मुकेश सिंह है जी और मैं पांडे जी के साथ 2013-14 वाले बैच में जी जी इनके साथी था। जी। दोपहर वाले बैच में, सुबह वाले बैच में थे, बाद में हमारे साथ दोपहर वाले बैच में आ गए। जी और ये काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि कोचिंग में जब ये आए जी। तो इन्होंने मतलब एडमिशन की फीस काफ़ी ज़्यादा थी उस समय, अच्छा। 70-80 हज़ार रुपये थी अच्छा उस समय शुरुआत में 2013-14 में। जी इन्होंने विकास दीपकृति सर से रिक्वेस्ट की कि हमको पढ़ने दिया जाए, हम भी तैयारी करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी तो उस समय ये काम करते थे उसमें एटीएम में गार्ड की नौकरी करते थे अच्छा अच्छा और रात को वहाँ ये ड्यूटी करते थे और दिन में पढ़ाई जी और कोचिंग करते थे। जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी जब शादी हुई 2014 में, शादी होने के बाद आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं, एक 3 लड़की बच्चे। 2 लड़के। अच्छा, और पत्नी आपकी क्या करती हैं? हमारी पत्नी तो देहांत हो गई, देहांत हो गया। साल भर होने जा रहा है। अच्छा अच्छा बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ था, हाँ। तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ट्रेजेडी हो गया। ये है मतलब दर्द, इतना दर्द। एक तो आपको सफलता नहीं मिली, सफलता ये भी है लेकिन सफलता नहीं मिली। जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। जवान है, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। दोस्तों नमस्कार, हम मुखर्जी नगर के हर एक वीडियो नए नए तरीके से बताते रहते हैं क्या जीवन है एस्पिरेंट का। यहाँ पर यूपीएससी एसएससी एस्पिरेंट रहते हैं, तैयारी करते हैं। कई लोगों के सपने पूरे होते हैं, कई लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। कई लोग अपने सपने पूरे करने के लिए अपना जीवन ही दांव पे लगा देते हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं, कहानियाँ यहाँ पे होती हैं। उन्हीं में से एक ऐसे भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने 2012 में यहाँ पे तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के बाद आखिरकार हुआ क्या है, जीवन क्या है, सच्चाई क्या है यहाँ की, आखिर उन्हीं से जानते हैं यहाँ के रहस्य के बारे में। सभी को सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, सभी प्रकार की जानकारी आज उन भाई से जानते हैं। बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों अब हम डिटेल से जानते हैं आखिरकार इनने तैयारी की, तैयारी करने के बाद इनके साथ हुआ क्या क्या है, अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में। हाँ, आपका नाम क्या भी है? मेरा नाम केशव नंदन। केशव नंदन जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से, गया जिला से। गया से हैं, बिहार से हैं। दिल्ली आपका आना किस उद्देश्य से हुआ था? तैयारी करने के लिए यूपीएससी का प्रिपरेशन। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कब आए थे आप? 2012 में। 2012 में दिल्ली आए थे। दिल्ली सेल्फ स्टडी की कि कहीं से कोचिंग ली थी आप? नहीं, कोचिंग लिए थे। कोचिंग लिया था, कहाँ से? शुरू में तो लिए थे एलएस में। अच्छा अच्छा उसके बाद यहाँ 5 महीने के बाद फिर इंग्लिश मीडियम में था, मैंने जी। कन्वर्ट करके हिंदी मीडियम से अच्छा दृष्टि से किया था क्लास। अच्छा, दृष्टि से किया था। 2012 में आपने दृष्टि से कोचिंग ली। 13 में लिए थे दृष्टि मीडियम अच्छा, से। 13 में। 13 में कोचिंग लेने के बाद आपने यूपीएससी अटेम्प्ट दिए तो कहाँ तक पहुँचे, क्या कितनी बार दिए? अटेम्प्ट तो मैंने 5 बार दिया था। 5 बार दिए। जी सर। 5 बार अटेम्प्ट देने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ कि क्या करना चाहिए आपको? रेंज के मतलब फिर पीसीसी में लग गया, यूपीएससी नहीं हो पाया। मैंने क्वेश्चन का मतलब स्कोर थोड़ा सा कम था, 2-4 क्वेश्चन हमेशा जो है जी जी। रह जाता था। अच्छा तो मैंने पीसीएस में फिर ट्राई किया। अच्छा। फिर पारिवारिक जो है उलझनों के कारण जो है हाँ। अपना काम करना पड़ा, अच्छा। क्योंकि आर्थिक रूप से जो है हाँ हाँ। कमजोर थे। बच्चे को पालन पोषण करने के लिए पैसे की आवश्यकता था, अच्छा अच्छा इसलिए जो है फिर अपना काम धंधा चालू कर लिए। अच्छा, आप जब आए थे तो शादी हो गई थी कि इसके बाद शादी हुई? नहीं, उसके बाद शादी हुई थी 2014 में। 2014 में आपकी शादी हुई। शादी होने के बाद आपने तैयारी बंद कर दी थी। 5 साल तक तो आपने तैयारी की है वैसे? नहीं, बंद नहीं किए थे। बंद नहीं किया। तो कब बंद किया आपने तैयारी? तैयारी बंद नहीं किए थे, तैयारी करते थे। तैयारी में थोड़ा सा समय कम देते थे। जी जैसे पहले क्या काम करूं, काम मैंने बहुत प्रयास किया। जी मैंने काम के लिए बहुत जगह इधर उधर घूमा। जी 1-2 जगह कोचिंग में मतलब पढ़ाने का भी काम किया। जी। पारामाउंट में इधर उधर बहुत जगह घूमा, लेकिन जो पैसे के लिए की तंतना रहती थी, कोचिंग वाले पैसे सही से नहीं दे पा रहे थे। हाँ हाँ। कहीं पैसे अटक जा रही है, किसी को जगह काम किए कोई वर्क में। जी तो फिर अंतिम में मैंने सोचा कि गांव चला जाऊंगा। जी जी। तो फिर यहीं पर 1-2-4 गो मित्र मिल के बोले कि गांव जाके क्या करोगे। अच्छा अच्छा। फिर गांव जाके बैठे रहोगे, फिर जो है और फिर वहाँ पे और तुम्हारी जो है बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाओगे, जी क्योंकि जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं पढ़ा पा रहे हैं जी जी। तो तुम बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। इसलिए से यहीं कुछ काम धंधा करो। हाँ। तो मैं बोला कि बात तो सही कर रहे हैं जी, अब इसमें लाज की क्या बात है, रोड पर ही कुछ अपना धंधा चालू करूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने जो है अपना जो है काम रोजगार चालू किया। अच्छा, क्या काम किया आपने? किताबों का?
नहीं, शुरू में मैंने चाय की दुकान लगाई थी। अच्छा, चाय की पतरा दुकान। सुन रहे हैं कि ये कड़वा सच है, तैयारी करने के बाद ये नहीं कि IAS IPS आप बन जाएंगे, सुनना जरूरी है। ये जो रिजल्ट का रेशियो है बहुत कम है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। भाई ने जो जिस प्रकार से स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद अभी हाल ही में वो तैयारी के छोड़ के वो दुकान कर रहे हैं, इनने चाय की दुकान लगाई। इसके बाद चाय की दुकान लगाई। चाय हाँ। की दुकान में मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, जी क्योंकि उसमें 16 घंटा 15 घंटा जो है खड़ा रह कर चाय में बनाना पड़ता था। जी वर्क तो इसमें भी है, लेकिन इसमें कभी रेस्ट भी हो जाती है। जब ग्राहक आते हैं तो दे देते, नहीं तो आराम से जो है बैठे रहते हैं। हाँ। सामान तो यहाँ भी लाना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा जो है चाय से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा था आराम में। उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कम्प्लेक्सिटी थी। हाँ हाँ फिर उसके बाद चाय में वाला में काम में था कि किसी को चाय पसंद पड़ रही थी, वही चाय बहुत लोग बोलता बहुत अच्छा चाय है पांडे जी। हाँ। कुछ लोग बोलता था कि चाय में स्वाद नहीं, शक्कर कम है। दूसरे आदमी आया बोला शक्कर ज़्यादा है। फिर मैं ये सोचा था यार ये तो कंफ्यूज में रहता था मैं, शक्कर ज़्यादा है कम के चक्कर में, तो मैं सोचा चाय के काम ही ख़त्म कर देता हूँ। मैं चाय के काम कर, मार्जिन ठीक था लेकिन मैं चाय का काम बंद कर दिया। फिर 9 लोगों से पूछा क्या काम करूँ। फिर 1-2 आदमी से मैंने पूछा कि टेम्पर का काम या कॉपी मैप का काम। तो लोग बताया कि आप पढ़े लिखे हो, मैपिंग का काम कर लो, किताब कॉपी रखो। तो मैंने किताब वाले से फिर बीच में मैंने किताब भी कुछ 1-2 को लाया था कंपनी का, लेकिन किताब बहुत महंगी पड़ती थी। किताब में परसेंटेज तो था, लेकिन किताब जो है महंगी बनने वजह से खराब होने की डर रहती थी। जब खराब होती तो वापस नहीं होती थी किताब। अच्छा, बिकती भी कम होगी, महंगी होने से बिकती थी, परसेंटेज कम लेके बेच देते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ धूल कण रोड पे लगाते हैं, धूल कण कर किताब गंदी होती है। हाँ। तो मैंने सोचा कि नहीं किताब वाला में फंस जाएंगे। हाँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अपना जो है मैपिंग और धीरे धीरे जो है ये जो है कॉपी का काम चालू किया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जब शादी हुई 2014 में, शादी होने के बाद आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के। अच्छा, और पत्नी आपकी क्या करती है? हमारी पत्नी तो देहांत हो गई, देहांत हो गया, साल भर होने जा रहा है। अच्छा। बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ था, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ट्रेजेडी हो गया। ये है मतलब दर्द, इतना दर्द। एक तो आपको सफलता नहीं मिली, सफलता ये भी है लेकिन सफलता नहीं मिली। जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। जवान है, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। कितना दुख दर्द लेकर अभी मुखर्जी नगर में है, 3 बच्चे हैं इनके। अच्छा, तो बच्चों को अभी पढ़ा रहे होंगे कैसे भी करके, इसी से गुजारा हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाए हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, नानी के पास रहते हैं जी। और मम्मी पापा हमारे मतलब बुजुर्ग हैं, तो उनके सेवा करने के लिए तो खुद ही वो किसी प्रकार से खा पी लेते हैं। और मैं वहाँ बुलाते हैं, माँ बोलती है कि यहीं आ जाओ 10 दिन के लिए, यहीं रहो, यहीं कुछ करो। तो वहाँ पे छोटा सा पूंजी में काम नहीं होता। मतलब वहाँ पे जो है बड़ा सा पूंजी चाहिए। अब यहाँ पे 10-20 हज़ार में काम हो जाता है। ये भी 10-20 हज़ार पे हम लगाते नहीं है। ये हमें यहाँ से मैं माल लेता हूँ और उसको बेचने के बाद देता हूँ पैसा। मान लीजिए उसके 20 रहता है आपका उसमें। हाँ, कमीशन होती है। 30 हज़ार का माल लिया, उसमें जो है उसको 30 हज़ार बेच के उसको पैसा देना है। अच्छा, इस टाइप से होती है। अच्छा, इस टाइप से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनका माल लेकर आते हैं, जो उनका बनता है उनको दे देते हैं। हाँ, प्रोडक्ट उनका रहता है, उनका प्रोडक्ट बेचते हैं कि हाँ इतना प्राइस पे मैंने दिया हूँ, अब इसका मैं जितना तुमको बेचना है बेचो। अच्छा, यहाँ पर कोई आना चाहे तो क्या आपका पता रहेगा, क्या नंबर रहेगा? यहाँ पे आना चाहे तो ये मदर डेयरी है, वर्धमान मॉल, नेहरू विहार। नेहरू विहार के बगल में ही है मदर डेयरी, दृष्टि कोचिंग के पास है। मुखर्जी नगर के बगल में नेहरू विहार है। हाँ, नंबर क्या रहेगा आपका? मेरा नंबर है 8447116439। 8447116439। दोस्तों, सभी से गुजारिश यही रहेगी कि भाई का सपोर्ट करिए यार। बहुत मतलब एक प्रकार से इनकी कहानी, इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है बहुत ही दुख दर्द वाली है। जैसा भी सपोर्ट करें, कहीं से भी आप किताबें लेते हैं तो भाई के पास आएँ, कहीं से भी हैं, और इनका नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए, सफलता पे कितना डिपेंड रहना चाहिए उनको? सफलता पर तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक सफलता के कामना नहीं करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जी। तो सफलता पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको तो संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं सफल हूँ। ना होना तो उसे भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में आप सफल होना तभी जरूरी जब आत्मविश्वास होगा कि हम सफल होंगे। अच्छा। अब सफलता तो सब लेके ही आया है, आशा सबके पास है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि सफलता आदमी को तो आत्मविश्वास रहना ही चाहिए। अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आप
पेपर नहीं, जब आत्मविश्वास नहीं रहेगा पेपर ही नहीं दे पाएंगे आप। अब फिर जो होगा वो बात की बात है। बात की बात है जो होगा अच्छा, आपके साथ सहपाठी भी रहे हैं जो आपकी क्लास में साथ में कोचिंग ली है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर मुकेश जी हैं हमारे साथ। तो इनके साथ में इनका क्लास की बात करें जो कोचिंग ली थी, तो इनके साथ में इनने भी कोचिंग ली है, तो सच्चाई को भी जान लेते हैं। हाँ जी सर। हाँ मेरा नाम मुकेश सिंह है जी और मैं पांडे जी के साथ 2013-14 वाले बैच में जी जी उनके साथ ही था। दोपहर वाले बैच में, सुबह वाले बैच में थे, बाद में हमारे साथ दोपहर वाले बैच में आ गए। जी। और ये काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि कोचिंग में जब ये आए जी तो इन्होंने मतलब एडमिशन की वो फीस काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। अच्छा। 70-80 हज़ार रुपये थी अच्छा उस समय शुरुआत में 2013-14 में। जी। तो इन्होंने विकास दीप्ति सर से रिक्वेस्ट की कि हमको पढ़ने दिया जाए, हम भी तैयारी करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी। तो उस समय ये काम करते थे उसमें एटीएम में गार्ड की नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। और रात को वहाँ ये ड्यूटी करते थे और दिन में पढ़ाई और कोचिंग करते थे। जी। तो इनका सब सुन के हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए कि काफ़ी कर्मठी व्यक्ति हैं, खुददार हैं, अपनी कमाई करके भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, एक बड़े लक्ष्य को लेकर आए हैं। तो ये सब चीज़ इनकी प्रभावित करती थी, तभी से हमारे ये मतलब एक तरह से दोस्त बने रहे, अभी भी बने हुए हैं। अच्छा, तो ये इनके साथ में रहे हैं, क्लासमेट है, अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं तो इस समय दृष्टि में ही कोचिंग किया था, अभी दृष्टि में ही जॉब करता हूँ, साथ में पीसीएस की तैयारी मेरी चल रही है। अच्छा, तैयारी आपकी चल रही है। आप तैयारी छोड़ दी? नहीं, मैं पीसीएस का मैं भी कर रहा हूँ तैयारी। आरओ देना है इसमें। आरओ देना है? हाँ, 11 तारीख को। अच्छा, उम्र क्या हो गई आपकी? 34। उम्मीद अब छोड़ी नहीं है, उम्मीद रखना भी चाहिए। उम्मीद है, जब तक एज है जब तक उम्मीद है। सबकी दुआएं रहेंगी आपके साथ, शुभकामनाएं भी रहेंगी। और देख सकते हैं कि ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है भाई, कि मुखर्जी नगर में इतिहास जो लिखते हैं, आते हैं दिल्ली की हम तैयारी के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से घटनाएं, किस प्रकार से स्टूडेंट के साथ एक ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि उनकी पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे दर्दनाक एक घटना है, दुखदाई घटना है, जो 2014 में इनकी शादी हुई, इसके बाद पत्नी ने साथ छोड़ दिया और वो 3 बच्चों को अपने पाल रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, साथ में मेहनत भी कर रहे हैं। ये दुकान है, रोड पर लगाते हैं किताबों की दुकान को, और इन दुकान 3 साल हो गई आपको लगाते, 3 साल से किताबों की दुकान लगा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ में अपनी तैयारी। अभी आरओ का एग्ज़ाम है इनका, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, 11 फरवरी के आसपास, तो वो देंगे। उम्मीद इनकी यही है कि सफल हों और बिल्कुल शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी। आशा करते हैं इस प्रकार के जो वीडियो हैं आप लोगों को पसंद आते होंगे। जितना सपोर्ट हो भाई को उतना सपोर्ट करिए। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, अगली खबर के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार।